ब्रज का दर्शन करो। प्रभुत दान दक्षिणा दी जा रही है, सबको प्रसन्न करके हम प्रसन्न होते हैं। यही तो था ना, कड़ी बनती थी, साग बनते थे, खीर बनती थी तो ज्यादा बनती थी, क्योंकि सारे मोहल्ले में कटोरी में डाल के भेजी जाती थी। फिर वो कटोरी खाली नहीं आती थी, उसमें भी कुछ डलकर वापिस आता था। ये था भारत। टका तो था ही नहीं। हमें तो याद है, अब मेरी शरीर की आयु 55 वर्ष की है। 30-35 साल पहले, 40 साल पहले हम देखते थे कि बंगाल से देवियां आती थीं टोकरे में स्टील के बर्तन लेकर, और घर की स्त्रियां पुराने वस्त्र दे देती थी और एक आधा भिगोना, परात या थाली ले लेती थी। एक तराजू पे शाक सब्जियां और एक तराजू पे अनाज तौला जाता था, और जब बातचीत होती थी तो उसके घर के सारे सुख दुख देवियां बांट लेती थी। एक परिवार था, पैसा नहीं था बीच में, नेह था, वत्सलता थी, ममता थी। किसी के पास आग नहीं थी, एक चूल्हे की आग राख में छुपा के रखी जाती थी और कड़छी लेके पहुंच जाते थे कि थोड़ी सी आग दे दो। फिर उस घर की चूल्हे की आग सारे मोहल्ले के चूल्हों को प्रज्वलित कर देती थी। ये था परिवार, ये थी भावना जिसको हमने जिया। फेन सांग आए थे चीन से, वो तो कीड़े मकोड़े खाने वाले। जब वो लौट के गए तो उन्होंने अपने संस्मरण बताए। लोगों ने कहा कैसा है भारत? उसने कहा मैं पानी के लिए तरस गया वहां। पानी के लिए तरस गए? बोले हाँ, जब भी पानी पीने को मांगता था तो लोटा भर के गौ माता का दूध आ जाता था, कटोरी में मिश्री रखी होती थी। पानी पीने को नहीं मिलता था पर हाथ पैर धोने को मिलता था, पीने को तो दूध मिलता था। शुचित कणकाया हो गई थी वो कीड़े मकोड़े खाने वालों की। दूध मक्खन खाकर किसी का भी स्वागत हो रहा है, कोई संशय था ही नहीं। सबसे बड़ा रोग अब भारत का है कि भारत संशय से ग्रसित हो गया है। पत्नियां भी पतियों की जासूसी कराती हैं कि किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा। अब चलता भी हो तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छुट्टे घूमो, कोई अंकुश नहीं है, लेकिन धर्म ने हमको अंकुश दिया था कि एक दूसरे के प्रति वफादार रहो। और अब ये जो जातिवाद का जहर फैला रहे हैं ना नेता, हमारे देश के अंदर जमींदार तक अपनी कचहरी की तारीख बदलवा लेते थे, क्योंकि बेटी का ब्याह है तो वकील कहता था कि आपकी बेटी का तो ब्याह हो गया, तो कहता था नहीं, हमारे गांव के जमादार की बेटी का ब्याह है, बारात आएगी तो सारा गांव मिलकर उसका स्वागत करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये था भारत। कहां गया भारत? पापियों ने नष्ट कर दिया हमारी व्यवस्था को। अंग्रेजों की कूटनीति चली, आज हम हरिजन में, स्वर्ण में, अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में हमारी भावनाएं विभक्त हो गई। और मैं तो एक और तमाशा देखती हूँ, धर्म के नाम पे जो संप्रदाय हैं उन्होंने भी हमें विभक्त किया। जब भी कोई एक नया मंदिर बनता है तो मुझे लगता है अब एक हिंदू का और ग्रुप तैयार हो रहा है बंटने के लिए। परिचय तुम क्या देते हो? तुम्हारी पूजा पद्धति तुम्हारा परिचय नहीं हो सकती। तुम्हारा परिचय क्या हो? तुम जाति से बोलोगे, स्टेट से, प्रांतों से, भाषा से, कितने विभाजन। कदाचित भारतीयों, वो दिन कब आएगा जिस दिन दुनिया कहेगी तुम कौन हो और तुम कहोगे मैं माँ भारती का लाल हूं, मैं भारतीय हूं, यही मेरा परिचय। और यही है हमारी समस्या का समाधान। वो ब्रज का आनंद देखो जरा, वो क्या आनंद है। वो बट रहा है, वो बह रहा है, वो निर्जर झरने की तरह है। वहां दीवारें व्यवस्था के लिए हैं पर दिलों में दीवारें नहीं हैं। आज हम ये पोथी लेकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम अतीत के झरोखे से दिखाना चाहते हैं। कदाचित हमारा वर्तमान ऐसा होगा तो हमारा भविष्य और वर्तमान में हमारे पगों में नृत्य होगा। उठ के नाचने लगती हो ना, कौन सी दौलत मिल गई, तुम्हारी लॉटरी खुल गई क्या? जैसे ही शाम नाम सुनाई देता है हमारे प्राणों को पंख लग जाते हैं। यही है हमारा धन, नाम धन ही है हमारा धन। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।